नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा भयंकर मैसेज आया है। 3 बड़े बड़े अनर्थ और 5 बड़े खतरा आपके परिवार में होने जा रहा है मात्र अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके पूरे परिवार के लिए सबसे खतरनाक समय साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ी जंजाल में आप फंसने वाले हो, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इतनी बड़ी भयंकर सदमा लगेगी कि आपकी पूरे परिवार को रोना पड़ेगा। आप भी ऐसे बात सुनकर रोने लगोगे, क्योंकि दोस्तों 70 साल बाद ऐसे दुर्लभ योग आपकी कुंडली में पहली बार बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ योग जिसके भी कुंडली में बन जाते हैं, उसको ना चाहते हुए दुख, दर्द, परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ता है। परंतु जो इंसान कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, कुछ उपाय को करते हैं, वह बड़ी बड़ी संकट तथा परेशानी से बच जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिन्हें जानकर आप अपने कष्ट को तथा होने वाले सभी घटनाओं से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा और हो जाइए तैयार। अब आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अगले 24 घंटे तक ना करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक समय है। अगले 24 घंटे तक आप जो भी काम करेंगे, उसे कामों में सिर्फ और सिर्फ बाधा आएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कोई शुभ कार्य न करें, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर द्वारा भी यही इशारा मिल रहा है कि इस वक्त कोई भी महत्वपूर्ण और शुभ कार्य शुरू न करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो दोस्तों, आपके परिवार के साथ जो बड़ा अनहोनी होगी, जो बड़ा अनर्थ होगी, सुनकर भूलने पर भी पर नहीं भूल पाएंगे। आप सभी के लिए हम बहुत बड़े मैसेज लेकर आए हैं। क्या आपके जीवन काल में इन दिनों में खास होने वाले हैं और क्या संकट का सामना करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में न केवल आपके साथ क्या घटना घटने वाले हैं, क्या बड़ी मुसीबत आने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे, बल्कि जो बड़ी समस्या, जो बड़ी मुसीबत आने वाले हैं, उसका समाधान भी बताऊंगा, उसका उपाय भी दूंगा। दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में उतार सब हमेशा आना जाना लगा रहता है। कभी किसी को ज्यादा सुख मिलते हैं तो कभी किसी को ज्यादा दुख भी भोगना पड़ता है। हर इंसानों के जीवन काल में ऐसा होता है। हर किसी के जीवन काल में परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है, और यह एक सिक्के की 2 पहलू है। और आपके जीवन काल में इस वक्त अधिक से अधिक परेशानी और कष्ट आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रही है कि आखिर जीवन काल में इतनी समस्या क्यों आ रही है। अधिकतर आप धन से जुड़ी परेशानी से परेशान रहते हैं। आप धन से लेकर पिछले कई दिन से परेशान हैं, और धन से जूझ रहे परेशानी की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति काफी डाउन हो चुका है, और इसके चलते आपकी मन में हमेशा गलत विचार, नकारात्मक विचार आते हैं, जिसके चलते आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, कि में आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, इन सभी के बारे में सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं और भावनाओं में भागकर एक दूसरे की बातों में उलझ रहे हैं। दोस्तों, इस समय कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको भावनाओं में उलझा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई, किस तरह से हम आपको परेशान कर सकें। तरह तरह से लोग आपकी तरक्की देखकर इस समय अंदर से जल रहे हैं। तो ऐसे में आपको अब हर किसी से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, इस समय हर दुश्मन आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए लोग आपकी तरक्की देखकर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आपकी पहनावा, आपकी तरक्की, आपकी मुस्कान देखकर लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने होठों पर मुस्कान रखते हैं, जब आप हंसते हैं, तो आपकी खुशी की मुस्कान कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको परेशान करने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों, इस समय आपकी जीवन काल में कुछ दिनों से दुख ही दुख रहे हैं, कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको परेशान करने में सफल हो गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको अभी तक परेशान करने के बारे में सोच ही रहे हैं। अगर हर दुश्मन आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे, तो फिर आपके जीवन काल में बड़ी बड़ी मुसीबत आएगी। इसीलिए समय रहते अभी भी संभल जाओ, क्योंकि हर कोई आपका खिलाफ अभी तक नहीं हो पाया है, और ये कमजोरी खुद आपकी वह है,
इसलिए लोग आपको परेशान करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों को आप अपने कमजोरी के बारे में बता दिया, अपने बारे में सब कुछ एक एक करके बता दिए, वही लोग आपके खिलाफ इस समय कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। और जिनको अभी तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बताए हैं, वह लोग बिल्कुल सामान्य है, आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन वही लोगों को आप अपने अंदर की बात, अपनी तरक्की की बात सुना देंगे, तो फिर वही लोग आपके दुश्मन से बड़ी दुश्मन बन जाएंगे। और अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों ने आपके परिवार में बहुत बड़े भयंकर युद्ध करने वाला है। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं लगा है, क्योंकि दोस्तों, इस समय परिवार के बीच अगर कोई उलझन हुआ तो फिर लोग इसका अच्छे से मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, तथा ग्रह गोचर भी आपको हर क्षेत्र में अशुभ परिणाम देंगे। ग्रह गोचर के चलते आप कुछ अच्छे कामों में सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छे काम आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए इस समय अच्छे काम ना करें और हर उन लोगों से दूर रहें जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कभी गलत किया है। हालांकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही भोलेपन इंसान हैं, जो आपको एक बार कभी ना कभी मुसीबत में डाल देता है। फिर भी आप कुछ दिन गलत समझते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप उसको भूल जाते हैं कि हमारे साथ इन्होंने क्या गलत किए हैं, और फिर उसे पर आप दोबारा भरोसा करने लगते हैं। और यही भोलेपन की वजह से लोग आपको तरह तरह से परेशान करते हैं दोस्तों। इसलिए अब आपको एक एक कदम पर लोगों की मां की भावना को समझना है। कौन कैसा इंसान है, कौन इंसान आपके प्रति क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, इस संसार में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना हमें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो इंसान अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कर लेते हैं, वह अपने जीवन काल में सफल जरूर होते हैं। क्योंकि हर कोई इंसान आज तक सफल हुआ होता, लेकिन यही दुश्मनी की वजह से एक दूसरे के चलते लोग तरह तरह की परेशानी कहते हैं। और आजकल हर कोई इसलिए सफल नहीं हो पाया है क्योंकि यह संभावित सी बात है कि आप सामने वाले इंसानों के साथ रहकर कुछ अच्छे करेंगे तो वह आपको परेशान करने के बारे में जरूर सोचेंगे। हालांकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन अंदर से आपके पीछे कुछ ना कुछ हथकंडे जरूर अपनाएंगे। दोस्तों, ग्रह गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे तक आपके परिवार में बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाले हैं। आपके सर पर बहुत बड़ा कल मंडरा रहा है। अगर सावधान रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गर्व, उसकी अशुभ दृष्टि से अगले 24 घंटे के अंदर आपका बनी बनी काम बिगड़ सकता है। आपके घर से बिना बच्चा पैसे खर्च हो सकता है, या फिर बिना वजह आपके हाथों से पैसा कहीं किसी दूसरे के हाथ जा सकता है। ऐसी स्थिति 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन काल में आएंगे और किसी न किसी तरह से आपको परेशान होना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे उपाय दूंगा। आप हर घटनाओं से बच सकते हैं तथा आर्थिक स्थिति को भी आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। आपके पास पैसे भी जो है वह भी धीरे धीरे खर्च होते जा रहे हैं, और ऐसा ही हाल कुछ दिनों तक और चला तो आपका हाथ बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जल्दी हो जाइए सावधान। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय करना है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति फिर से बेहतर हो जाए और बिना वजह पैसे खर्च ना हो। दोस्तों, उसके लिए हम इस वीडियो में अच्छे उपाय दूंगा। उसके लिए आपको माता लक्ष्मी को खुश करना है, लेकिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले आपको कुछ नियम को पालन करना होगा। देखिए, जीवन काल में माता लक्ष्मी हर कोई खुश कर लेती हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के द्वारा उनका हर खुशियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर कोई हर नियम का पालन नहीं करता है। पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या क्या नियम पालन आपको करना है, ध्यान से सुने, उसके बाद आपको पूजा करना है। माता लक्ष्मी तभी व्यक्तियों के ऊपर कृपा बरसाते हैं जब कोई इंसान उनका पूजा पाठ करने से पहले मानस मंदिर का सेवन नहीं करते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ करना होता है तो उसे एक हफ्ते पहले ही लहसुन, प्याज और मांस मदिरा नहीं खाते हैं। साथ ही साथ जो इंसान किसी की को गलत नहीं समझते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी से गलत बातें नहीं करते हैं, अपने मन में हमेशा दूसरों के प्रति खुशी भाव रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उसी के ऊपर माता लक्ष्मी मेहरबान होकर और उनको खुशियां देते हैं।
तो आपको भी अब यह नियम बनाना है कि जीवन काल में माता लक्ष्मी को सिर्फ प्रसन्न ही नहीं करना है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन काल की हर परेशानियों को खत्म भी करना है। तभी माता लक्ष्मी आपके जीवन की परेशानी को खत्म करेंगे, जब आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, जब भी आप कुछ अच्छे कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो माता लक्ष्मी का नाम एक बार अवश्य लेकर निकले। संभव हो तो घर से जब भी निकलते ही दया पर आगे रखकर और दायां हाथ से माता लक्ष्मी का नाम पुकारते हुए निकले। इससे क्या होगा कि आप जिस भी कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं उसे कामों में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई भी बड़ा उस कामों में नहीं आएगी। और जो भी संकट और खतरा आपके परिवार में चल रही है तो उसके लिए आपको एक और भी उपाय करना है। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन काल में कभी ना कभी कोई दुख और परेशानी तथा अनर्थ हो ही जाता है, क्योंकि समय हर किसी का एक जैसा नहीं रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख भी भागना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सुख और दुख जीवन काल में आना जाना लगा रहता है। जो दुखने पर घबरा जाते हैं वह कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो दुखने पर घबराते नहीं हैं बल्कि दुखने पर परेशानी आने पर उन सभी समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, वह जीवन काल में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि दोस्तों, मन कर चलिए, कोई खिलाड़ी में अगर भाग लेते हैं और उसे खिलाड़ी में अगर किसी एक पार्टी का हार हो जाता है, फिर भी हारने वाली पार्टी हार नहीं मानता है और फिर भी जीत की तजुर्बा रखता है। उसके बाद फिर किसी खेल में भाग लेते हैं, अगर फिर भी हार जाए तो फिर भी वह जीतने की तस्वीर रखते हैं। ऐसे करते हैं, वह एक बार अवश्य ही जीतते हैं। ठीक उसी तरह परेशानी कई बार आए, लेकिन परेशानी का डटकर सामना करें। उसे परेशानी को आप खुद हल निकाल सकते हैं, लेकिन जीवन काल में देवी देवताओं पर विश्वास हमेशा रखें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इस समय खराब है तो ध्यान से सुनिए। यह उपाय कर दें, चुपचाप कर दें, अकेले में करें। घर में ताज, नींबू, 7 लौंग, लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का सिंदूर एक गठरी में बांध दें और उसे गठरी को 24 घंटे के लिए रात को जब सोते हैं अपने सोने वाले स्थानों के नीचे रख दी। और सुबह उठते ही जब कोई ना टोके और ना रोके, इस समय माता के मंदिर जाकर उनके चरणों से स्पष्ट कर ले और नींबू का रस उसके चरणों में गिरकर उसके बाद उन सभी सामग्री को किसी नदी में या फिर पवित्र स्थान में बहा देना है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगती है और परिवार में आने वाले हर कल तथा आपकी जीवन काल में आने वाले हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपका सम्मान है। राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा। आपको आलस्य अधिक रहने के कारण आप अपने कामों पर पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे। बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिलेगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाएंगे। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको संतान से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको उनसे माफी मांगनी पड़ सकती है। आज आप यदि किसी काम को करें तो उसमें पूरा संयम बनाए रखें, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है। आप शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें। प्रेम विवाह की तैयारी में लगे लोग साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप अपने खान पान की आदतों के कारण कुछ बीमारियों को दावत दे सकते हैं, इसलिए आप बाहर के खान पान से परहेज रखें। संतान की शिक्षा को लेकर आप उनके सीनियर से कोई बातचीत कर सकते हैं। आपको अपने विरोधियों की कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपको परेशान करेगा। परिवार में किसी लड़ाई झगड़े को लेकर आपको अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। ऑफिस में आपके बॉस आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप अपने किसी परिजन के कहने में आकर किसी काम की योजना बना सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच के वाद विवाद भी खत्म होंगे। आज आप अपने घर की मरम्मत की योजना बना सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है।
आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आपकी समस्याओं में आपकी संतान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आप कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान के विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश में आप पूरी मेहनत करेंगे। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोग किसी बड़े नेता से मिल सकते हैं। आपकी किसी संपत्ति की प्राप्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप संतान के खान पीन पर रोक लगाएं, नहीं तो उनको कुछ पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने किसी मित्र के कहने में आकर कोई निवेश कर सकते हैं। आपको संतान से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच चल रही दूरियां भी कम होगी। आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा बचत की योजना में लगाएंगे। किसी सरकारी काम के पूरा न होने से आप परेशान रहेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आप अपने भाई बहनों की सलाह अवश्य लें। आपको अपने पिताजी का कोई गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। आपको अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे पर डालने से बचना होगा। आप जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कुछ विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आप कुछ नए मित्र बनाने में कामयाब रहेंगे। अविवाहित जातकों की किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जिसे देखकर उनके दिल की घंटी बजेगी और वह उस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप किसी काम में मिलजुल कर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में किसी की कही सुनी बातों में आकर किसी समस्या में आ सकते हैं। आप संपत्ति संबंधित विवाद में अपनी आंख व कान खुले रखें। आपको किसी डील को सोच विचार कर फाइनल करना होगा। आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होंगे, जिनके साथ आप भविष्य में किसी काम की शुरुआत करने की योजना भी बना सकते हैं। आपको जीवन साथी को समय देना होगा ताकि आपके रिश्ते में खटास पैदा ना हो, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप किसी को अपने से कम ना समझें। आज आप किसी बात को लेकर बहसबाजी ना करें। आपकी कोई बात आपकी माताजी व परिवार के सदस्यों को बुरी लग सकती है। आप कार्य क्षेत्र में किसी बदलाव को करने की योजना बना सकते हैं। आप अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाएंगे और अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप कुछ कामों को लेकर आलस्य दिखाएंगे, जिस कारण आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। संतान को शिक्षा में चल रही कठिनाइयों के कारण उनकी परीक्षा के परिणामों पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। आप जहां जाएंगे वहां अपनी मीठी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। बिजनेस में आप अच्छा निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। जीवन साथी से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी और आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे। आज का दिन आपके लिए भौतिक संसाधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप छुट्टी के दिन को खूब एंजॉय करेंगे और संतान व जीवन साथी के साथ किसी पिकनिक आदि पर जा सकते हैं, जिससे आपको चल रही टेंशनों से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आप किसी मकान, दुकान आदि की खरीदारी की योजना ना बनाएं, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा हो सकता है। पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिसके कारण आप भाग दौड़ में लगे रहेंगे। आप किसी की कही सुनी बातों में ना आए। आज आपको अपने किसी मित्र से धोखा मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप कामों को लेकर कोई डील ना दें, नहीं तो इससे आपको बाद में समस्या हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोग यदि किसी के कहने में आकर कोई निवेश करेंगे तो उससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आप यदि किसी को धन उधार देंगे तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है।
आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर अपने जीवन साथी से बातचीत करेंगे। इस समय लापरवाही की वजह से पैसा बर्बाद भी हो सकता है। किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। पारिवारिक गतिविधियों के लिए भी समय जरूर निकालें। कुछ अनिद्रा और बेचैनी जैसी स्थिति भी महसूस होगी। बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा। पुरानी प्रॉपर्टी के सेल परचेज से संबंधित महत्वपूर्ण डील होना संभव है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां रहेंगी। वर्किंग महिलाएं कार्य को लेकर कुछ तनावग्रस्त रहेंगी, इसलिए सावधान रहें। जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर रहेंगे। अनियमित दिनचर्या व खान-पान रखना उचित नहीं है। वायु, गैस आदि की वजह से जोड़ों में दर्द व बेचैनी जैसी समस्या बनी रहेगी। आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आपको अपने भोजन में काफी परिवर्तन करने होंगे। अपने खाने में खूब फल, सब्जियां, दूध और लीन प्रोटीन को शामिल करें, क्योंकि ये सब अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। आपको यह अनुभव होगा कि आप जिस तरह का गलत खाना खाते रहे हैं उससे आपकी सेहत प्रभावित हुई है। फिर भी खाने में इन बदलावों को लागू करना आपको योजन बनाने से भी कहीं अधिक मुश्किल लगेगा। अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए किसी दोस्त को अपनी योजना में शामिल कर लें। आज आपके प्रेम संबंधों में काफी जटिलता आएगी और कई मुद्दों पर आपको आज ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपको यह एहसास होगा कि इन मुद्दों पर ध्यान देने की वजह से आप में उच्च स्तर की समझ विकसित होगी और साथ ही साथ कुछ अनसुलझे पहलू भी स्पष्ट होंगे। यह आपको पारदर्शी संबंध बनाने की शक्ति देंगे। आज का दिन अपने व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है, इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखिए। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। आज आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हर एक पल आनंद लेंगे। आप पिछले कुछ समय से लगातार लंबी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु आज से आपकी स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या काफी पुरानी है, तब भी आपको इसके लिए आज कोई लंबे समय तक के लिए समाधान मिल जाएगा। कुल मिलकर आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिन से जो कल्पनाएं कर रहे थे आज वे सच साबित हो सकती हैं। आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा। आपको इस संबंध को बनाए रखने के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने के अन्य अवसरों को छोड़ देना पड़ दिया जा सकता है। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरें, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बड़ी नहीं है। आज पानी और ऐनी ठंडे पेय पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। आज अपने अपने संबंधों में
अधिक तर्क और सवाल जवाबों से काम लेंगे।